नमस्कार। नमस्कार पुष्पेंद्र जी। नमस्कार मेरे देश भर से जुड़े युवा साथियों। आज ये मेरे लिए बहुत खुशी का, सम्मान का, गौरव का विषय है कि मैं पुष्पेंद्र जी के फेसबुक पेज से आप सब से बात कर पा रहा हूँ, आप सबको मिल रहा हूँ और अपनी दो बातें कहने का यह अवसर मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जैसा कि पुष्पेंद्र जी के निमंत्रण में साफ साफ लिखा है, आज का विषय जिस पर मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है वो है कोरोना जिहाद। ये जिहाद भला क्या है, इसका मतलब क्या है, ये मामला जड़ से पकड़ना बड़ा जरूरी है। कुरान जो एक आसमानी किताब के रूप में प्रचलित है, एक पूरे के पूरे दीन के लिए बहुत पाक, बहुत काबिले एहतराम किताब है। उस किताब में कुछ खास बातें हैं जो जानने लायक हैं। वह किताब इंसान को अशरफुल मखलूकात कहती है, यानी मनुष्य, इंसान मालिक की, ईश्वर की, खुदा की, अल्लाह की सबसे खास कृति है। उसकी सृष्टि में, पूरी की पूरी कायनात में अगर उसकी सबसे खास कोई बनाई हुई चीज है तो वो इंसान है। इसलिए उसे अशरफुल मखलूकात कहते हैं। ये कुरान की 17वीं अध्याय के 70वें आयत में है। इसी तरह अगर आप और जगह पाएं तो इंसान को खलीफतुल अर्द भी कहा गया है, यानी वो भेजा किस लिए गया है? इंसान इस दुनिया में भेजा गया है इस पृथ्वी का वारिस बनाकर। खलीफातुल अर्द यह 30 से 34 सूरा बकरा में आयतों में पाएंगे आप। 30 से आयत 34 सूरा बकरा, जिसमें कहा गया है कि वो इस भूमि का, इस पृथ्वी का वारिस है। और इस वारिस के ऊपर कुछ शर्तें, इस पर कुछ पाबंदियां इसको लेकर के बहुत सी उम्मीदें हैं अल्लाह को जिन्होंने उसे भेजा है, और उन्हीं में निहित है पूरा जिहाद का कॉन्सेप्ट। इसको अगर मैं बहुत सीधे, सपाट, सरल शब्दों में बताऊं तो इसके 3 प्रमुख चरण हैं जिनसे आप बहस कर ही नहीं सकते। पहला जो एक गिवन है, एक पत्थर की लकीर है, वो ये है कि ये दुनिया अल्लाह की बनाई हुई है। इससे कोई बहस संभव नहीं है। दूसरा कि अल्लाह की बनाई इस दुनिया में, इस कायनात में, क्योंकि ये अल्लाह ने बनाई है, हुक्म सिर्फ अल्लाह का चलेगा, कानून सिर्फ अल्लाह का चलेगा।
ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह की बनाई दुनिया में कोई और कानून चले? अब अगर आप इस बात पे मानते हैं कि यह दुनिया अल्लाह की बनाई है, तो फिर दूसरी बात से मानने से कैसे गुरेज कर सकते हैं? तो दूसरी बात भी एक गिवन है। तीसरी बात जो इसी में से निकलती है वो ये है, लेकिन पूरी दुनिया में अल्लाह का कानून नहीं चल रहा है। बहुत जगह लोगों ने अपने अपने कानून बना रखे हैं, अपने अपने निजाम बना रखे हैं। अब भारत का संविधान ही देख लीजिए। तो इसलिए जब इंसान को भेजता है अल्लाह इस जमीन पर, तो उससे यही उम्मीद है कि वो इस पूरी कायनात में अल्लाह के कानून को नाफिज करे। जहां अल्लाह का कानून नहीं है, उसे नाफिज करने के लिए वो जिहाद करे। तो जिहाद की पृष्ठभूमि, जिहाद के औचित्य को इन 4 बिंदुओं में समेटा जा सकता है। जिहाद का कारण, जिहाद का औचित्य, जिहाद के पूरी मानसिकता के बीज में ये 4 बातें हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि देखिए साहब, जिहाद क्योंकि मनुष्य का काम यहां पर स्ट्रगल करना है, संघर्ष करना है, और वो संघर्ष डिवाइन प्रोजेक्ट को एडवांस करने के लिए है, जो अल्लाह ताला की मंशा है, ख्वाहिश है, उसको पूरा करने के लिए नहीं भेजा है, उसको अपनी मनमर्जी करने के लिए नहीं भेजा है। उन्होंने उसे भेजा है यहां अपनी ख्वाहिशों की पूर्ति उनसे करवाने के लिए, उन्हें इस बात का इम्तिहान लेने के लिए कि वो मेरे ख्वाहिशों की किस करते हैं कि नहीं करते हैं। तो मंशा उन्हें भेजने की ये है। इसमें अल्लाह की नजर में जो गलत है, जो हराम है, अल्लाह की नजर में जो पाप है, उससे लड़ना है। और ये एक हेवनली मैंडेट है। तो अल्लाह ने ये हुक्म फरमाया है हलाल के लिए लड़ना है, नाहक के खिलाफ और हराम के खिलाफ लड़ना है। इसमें 2 बताए जाते हैं, एक जिहाद बिन नफ्स और बात है। बहुत से उलेमा कहते हैं कि साहब, अगर आप अपनी ख्वाहिशें, अपने लालच, अपनी कमजोरियों से लड़ते हैं, अपने अंदर ही लड़ते हैं, वो बड़ा जिहाद है। अब वो करने के लिए कहा गया है, कहा जाता है जो जिहाद बिन नफ्स है, जो अपनी कमजोरियों से लड़ना। लेकिन ये बात यहां छुपा जाती कि जिसे वो जिहाद असगर कहते हैं, यानी जिहाद बिन सैफ, यानी तलवार शमशीर के साथ लड़ा जाने वाला, हथियारों के साथ लड़ा जाने वाला जिहाद, उसके लिए भी बहुत से फतवे हैं। जब तुर्की की खिलाफत, खलीफा हटाया जा रहा था, तो वहां के मौलवियों में जो सबसे बड़ा मौलवी था, उसने कहा कि जो जिहाद बिल सैफ है, यही जिहाद अकबर है, इससे बड़ा और कोई जिहाद नहीं है। तो तलवार से लड़ा जाने वाला, हथियार से लड़ा जाने वाले जिहाद को जिहाद अकबर तब करार दिया गया था। दूसरी बात, जिस बात से अल्लाह खुश हो उसके लिए संघर्ष करना जिहाद माना जाता है। और ऐसा मान लिया जाता है कि आप कोई भी काम करें, अगर वो इस्लाम
और अल्लाह की बेहतरी के लिए है, तो वो अल्लाह उससे खुश होगा। जिहाद की जड़ में यह मानसिकता है, और इस बहुत गई है कि नहीं साहब, तलवार उठाने से पहले आप थोड़ा मना लें, समझा लें। आप उन्हें कहें कि साहब अल्लाह के नबी का एक पैगाम था, उसे मान लिया जाए। इसको यानी आप इस्लाम कबूलने की दावत दें, इनवाइट करें, न्योता दें कि आइए साहब इस्लाम कबूल कर लीजिए, ताकि बाद में उनके ये कोई कारण ना रहे कि साहब आपने हमें बोला होता, तलवार उठाए बिना समझाया होता तो हम समझ जाते। तो ये एक खाना पूरी करने की गुंजाइश छोड़ी है, और यदि आप इनकार कर देते हैं तो फिर जिहाद बिल सैफ जायज है। ये सिर्फ तुर्की के उलेमा का नहीं, हमारे दारुल उलूम देवबंद का फतवा है। उनके पाठ्यक्रमों में यह लिखा गया है कि इस्लाम की दावत दी जाए और अगर वो कबूल ना हो तो आप हथियार उठाकर जिहाद कर सकते हैं। ये न सिर्फ जायज है, ये हर मुसलमान पे लाजिम है, ये उसका फर्ज है। और अल्लाह की खुशी के लिए आप कुछ भी करें, जायज है। पिछले 1000 साल में इस देश में इस तरह की मानसिकता ने एक बवाल खड़ा किया हुआ है। वो सिर्फ यहां के हिंदुओं के लिए नहीं, सिर्फ यहां के बौद्धों के लिए नहीं, यहां के सिखों के लिए नहीं, यहां के जैनियों के लिए नहीं, यहां के क्रिश्चियंस के लिए नहीं, पाकिस्तान में तो भी नहीं बचा, मुट्ठी भर भी नहीं बचे। तो जब मुसलमानों के अलावा कोई न बचे तो फिर मुसलमानों में बरेलवी और देवबंदी के नाम पर, हनफी मलिकी के नाम पर, यहां तक के तबलीगी और वहाबी के नाम जिस तरह की हिंसा में आता है, उस सब की जड़ में यही है कि मैंने अपने अल्लाह को राजी करना है। जो सही इस्लाम है, जो इस्लाम का सही पैगाम है, जो कुरान है, उसको नाफिज कर। मेरे लिए जिहाद न सिर्फ वाजिब जायज है बल्कि लाजिम है, और अगर मैं न करूं तो उससे मेरा अल्लाह राजी नहीं होगा। इस तरह की पट्टी पढ़ाई जाती है, मदरसों में पढ़ाई जाती है, खुतबों में पढ़ाई जाती है, कई मस्जिदों में पढ़ाई जाती है, तकरीरों में, किताबों में, सियासत में, जो औजार मिल जाए, जो गुंजाइश मिल जाए, जहां मौका मिल जाए, तरह तरह के तर्जुमा, तरह तरह की तफसीलें तालीम में दी जाती हैं, और उसका खमियाजा, उसकी कीमत सिर्फ गैर मुसलमान नहीं चुकाते हैं। जब गैर मुसलमान निपट जाए तो फिर मुसलमान चुकाते हैं, अहमदी चुका रहे हैं, शिया चुका रहे हैं, बरेलवी चुका रहे हैं,
72 फिरके हैं, एक भी फिरका दूसरे को मुसलमान मानने को तैयार नहीं। पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बनाया गया, उसे बनाने वालों ने तब यह फर्क नहीं किए। आज भारत में जब सीएए का कानून आया दिसंबर के महीने में, भारत की संसद ने इस कानून को पास किया, तो सबसे बड़ी वजह यही थी, पड़ोस में जो कल तक भारत का हिस्सा थे, वहां बहुत से हिंदू और सिख, बौद्ध और जैन छूट गए थे। नहीं मांगा था, लेकिन अपनी मजबूरी में, तब के हालातों में वो छूट गए। और फिर जब भारत और पाकिस्तान ने एक फैसला किया, लियाकत अली खान और जवाहरलाल नेहरू जो दो प्रधानमंत्री थे, एक पाकिस्तान का एक भारत का, इन्होंने आपस में एक संधि की, इसको नेहरू लियाकत पैक्ट कहते हैं। उस संधि में इन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने यहां रह गए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, सारे गैर मुस्लिमों का ध्यान रखेगा, ख्याल रखेगा, उनकी चिंता करेगा, उनको संभालेगा। और भारत ने कहा कि हमारे यहां जितने भी मुसलमान साहिबान रह गए हैं, भारत उनकी जिम्मेवारी लेगा, उनका ध्यान रखेगा। यह बड़ा अजीबोगरीब फैसला था। भारत यह जानता था कि पाकिस्तान बनने की क्या हालात हैं, क्या शर्तें हैं और किन लोगों ने पाकिस्तान बनाया है। उन्होंने हिंदुओं और सिखों के साथ क्या भेदभाव किया है, क्या सलूक किया है। उन्होंने दंगों में क्या हश्र किया है, निहत्थे, निरपराध, गैर, जिस तरह कसाई मवेशियों को काटते हैं, इस तरह इंसानों ने इंसानों को काटा। निरपराध, निर्दोष लोगों को काटा गया, मारा गया। और इन्हीं नेताओं की अगुवाई में मारा गया। अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर ही लोगों से आप ये उम्मीद बांधे बैठे थे कि वो अपने देशों में छूट गए हिंदुओं और सिखों को ध्यान से रखेंगे, हिफाजत से रखेंगे, इज्जत से रखेंगे। कितनी बड़ी विडंबना थी। दरअसल भारत उनकी जिम्मेवारी लेने से कतरा रहा था और यह खाना पूरी करके उसने स्वयं को एक बहाना दे दिया आंखें मीच लेने का, मुंह फेर लेने का, यह सोचकर कि अब ये हमारे सर से बला टली। पाकिस्तान के हिंदू सिख अब वहां की सरकार की जिम्मेदारी है, उनका जो हो सो हो। और पाकिस्तान की पूरी व्यवस्था ने इसका लाभ लिया और यह समुदाय कटते कटते, घटते घटते आज ढूंढने को नहीं मिलता है, दिखाई नहीं पड़ता है। भारत में तो कांग्रेस की मुस्लिम परस्त नीति 40 के दशक में ही दिख गई थी और यह भारत के मिजाज में नहीं है कि यहां रहने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव हो। यहां 10% मुस्लिम भी नहीं थे जनसंख्या में आजादी के बाद, जो आज बढ़कर
16% से ज्यादा हैं। चार करोड़ मुसलमान थे जो आज 20 करोड़ से ज्यादा हैं। पाकिस्तान में 40 लाख नहीं बचे। और जब उनकी मदद के लिए 70 साल बाद भारत की व्यवस्था जागी, तो भारत के मुसलमानों में इस बात को लेकर रोष है कि भारत उनको भी भारत में क्यों ना शरण दे। इस्लाम के नाम पर बना पाकिस्तान, इस्लाम के नाम पर बना बांग्लादेश, इस्लामी मुल्क है अफगानिस्तान, जहां इस्लामी मजहब को प्राथमिकता, प्रधानता प्राप्त है, और उसी प्रधानता के चलते एक भेदभाव हो रहा है हिंदुओं और सिखों के साथ। उन भेदभाव से पीड़ित लोगों को तो यहां जगह मिले ही, भेदभाव करने वालों को भी जगह मिले, यह दलील थी। हमसे कहा गया कि पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत से मुसलमान हैं जो पाकिस्तान से दुखी हैं। ऐसे मुसलमान हैं जो बांग्लादेश में होते हुए बांग्लादेश से दुखी हैं। अफगानिस्तान में मुसलमान होते हुए वो अफगानिस्तान से दुखी हैं। कौन है जी ये मुसलमान? हमें बताया गया शिया हैं, अहमदी हैं। आपको मैं याद बताऊं, पाकिस्तान को बनाने वाली पार्टी थी मुस्लिम लीग। उसके एक अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने बनवाया था पाकिस्तान। वो खुद शिया थे। अखंड भारत के मुसलमानों में शिया मुसलमान विभाजन के पक्ष में आगे आगे थे। अहमदियों का सुन लीजिए। उसी मुस्लिम लीग पार्टी के अध्यक्ष अब्दुल्ला खां 1931-32 में वो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने। जब पाकिस्तान बना तो उसके पहले विदेश मंत्री बने, अहमदी थे। अहमदी भी पाकिस्तान बनाने की कैंपेन में, मुहिम में सबसे आगे थे। जो शिया और अहमदी भारत को तोड़ने में आगे थे, दंगों में आगे थे, पाकिस्तान बनवाने में आगे थे, सीएए की मुखालफत करने वाले मुसलमान संगठन कहते हैं इनको भारत में आने दिया जाए क्योंकि अब ये मजलूम हो गए, अब इन पर जुल्म हो रहा है। आप पाकिस्तान बनाएं, पाकिस्तान में फिर ऐसी व्यवस्था बनाएं जो आप पर जुल्म करती हो, फिर उसी का हवाला देकर आप कहें कि अब हमें वापस हिंदुस्तान आना है। कैसी विडंबना! आलिम एक जगह बहस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि 1973 का जो संविधान है पाकिस्तान का, जिसमें अहमदियों को गैर मुस्लिम घोषित किया गया, तब पाकिस्तान में भी बहस चली। और उस बहस में कुछ समझदार लोगों ने यह आग्रह किया कि आप किसी पूरे के पूरे समुदाय को गैर मुस्लिम घोषित करना चाहते हैं, इससे पहले यह तो तय कर लें कि मुसलमान होने की डेफिनेशन, परिभाषा क्या है, कौन है पक्का सच्चा मुसलमान, जरा यह तो पता चले। तो हर फिरके के मौलवियों को इकट्ठा किया गया। कई दिन और हफ्ते उन्होंने आपस में बातचीत की कि मुसलमान होने की एक परिभाषा, एक राय से एक डेफिनेशन तैयार कर ली जाए। दिनों और हफ्तों तक माथा रगड़ने के बाद भी वो डेफिनेशन नहीं बना पाए।
क्योंकि सुन्नी की नजर में शिया मुसलमान है और सुन्नी की नजर में शिया काफिर है और शिया की नजर में सुन्नी काफिर है। सुन्नियों में ही बरेलवी की नजर में देवबंदी काफिर है और देवबंदी की नजर में बरेलवी काफिर है। और इन सब की नजर में अहमदी काफिर है। तो एक डेफिनेशन तैयार नहीं कर पाए, लेकिन आपस में सब इस एक राय पे पहुंच गए कि गैर मुस्लिम अहमदी, और उन्हें इस्लाम से खारिज किया जाए। ये एक अजीबोगरीब कारनामा हुआ और उन सब मौलवियों ने मिलकर, उन सब उलेमाओं ने मिलकर, जो ये नहीं तय कर पाए कि मुसलमान होने की क्या शिनाख्त है, ये उन्होंने तय कर लिया कि गैर मुस्लिम कौन है। इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम ये समझते हैं कि एक तो इस्लाम में फितना, तनाजा, फसाद, इन मुद्दों को लेकर, ये आज का नहीं है, सैकड़ों सालों से है। जब से इस्लाम है और मोहम्मद साहब फौत हुए तब से ये झगड़े चल रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। ईरान और सऊदी अरेबिया में क्या झगड़ा है, इराक में क्या झगड़ा है, सीरिया में क्या झगड़ा है, यमन में क्या झगड़ा है। वहां तो कोई बजरंग दल और आरएसएस नहीं है, वहां तो ईसाई और यहूदी भी नहीं बचे, सब मुसलमान हैं। तो जब आप गैर मुस्लिमों को निपटा दें तो आप अपनी इसी खसलत की वजह से, इसी मानसिकता की वजह से, इसी जहनियत की वजह से आपस में लड़ते हैं। क्योंकि हर एक के दिमाग में यह बिठा दिया गया है कि अल्लाह ने उन्हें इस जमीन पर एक ठेके के साथ भेजा है कि लो बच्चों, आपका काम यहां पर इस तरह का फसाद करना है। मेरे इस्लाम को आप इस नजरिए से देखकर इतनी हिंसा करेंगे, इन लोगों के साथ करेंगे, ऐसी पट्टी पढ़ा दी गई। मुल्लाओं और मौलवियों ने मिलकर ऐसा ऐसा तर्जुमा किया है, ऐसी ऐसी सोच पैदा की है, ऐसे ऐसे फतवे निकाले हैं कि कोई गुंजाइश नहीं बचती कि वो आपस में ही चैन से, सुख से रह सकें। हम लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, जो गैर मुस्लिम हैं उनको तो ये कतई उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि इस तरह की जहनियत वाला कोई मुसलमान जो इतनी घृणा, इतनी हिंसा और इस तरह की मानसिकता लेकर के जीता है, वो हमसे कोई दया, ममता, करुणा दिखाएगा।